हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज लेसन। पिछले लेसन में हमने ये देखा था कि सेंटेंसेस के दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। वो होते हैं सब्जेक्ट्स और वर्ब्स। और हमने ये भी देखा था कि हर सेंटेंस एक बेसिक पैटर्न को फॉलो करती हैं। वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेसन के एंड में हमने ये भी डिस्कस करा था कि इन सेंटेंसेस में हम और इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं ताकि ये सेंटेंसेस और बेटर हो जाएं। आज के इस लेसन में हम उन सेंटेंसेस को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने का तरीका सीखेंगे। हम 5 ऐसे पैटर्न्स डिस्कस करेंगे जिनको यूज करके आप बहुत इजीली सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो नंबर 1 तरीका तो हमने पिछले लेसन में ही सीखा था, वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये हमारा सबसे बेसिक और सबसे सिंपल पैटर्न है। जो हमारा अगला पैटर्न है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा जो तीसरा पैटर्न है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। हमारा जो चौथा पैटर्न है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। और हमारा जो लास्ट पैटर्न है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन। चलिए इन सारे पैटर्न्स को अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं और इन पैटर्न्स को बहुत इजीली और बहुत सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। तो पहला वाला जो पैटर्न है इसको यूज करके तो हमने पिछले लेसन में भी सेंटेंसेस बनाई थी, लेकिन हम फिर भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला पैटर्न है सिंपली सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो इस पैटर्न में हमें सब्जेक्ट और वर्ब को साथ रख देना होता है और सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं ही रन्स, इसमें ही सब्जेक्ट है और रन्स वर्ब है। गीता प्लेज, इसमें गीता सब्जेक्ट है और प्लेज वर्ब है। आई स्लीप, इसमें आई सब्जेक्ट है और स्लीप वर्ब है। तो सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। चलिए अब हम सेकेंड पैटर्न की तरफ जाते हैं। सेकेंड पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इधर एक तीसरा पार्ट ऐड हो गया जो हमें सेंटेंस के बारे में या सेंटेंस में हो रहे काम के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकती है। तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जो सेंटेंस में हमारा काम हो रहा है, सेंटेंस में जो वर्ब हो रहा है वो किस पर हो रहा है, जिस पर काम हो रहा होता है सेंटेंस में, जिस पर एक्शन हो रहा होता है सेंटेंस में, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू और बेटर तरीके से समझते हैं। शी इज प्लेइंग अ गिटार। इधर हमारा सब्जेक्ट है शी, इधर हमारा वर्ब है प्लेइंग। लेकिन ये किसको प्ले कर रही है? वो किसको प्ले कर रही है? वो गिटार को प्ले कर रही है। जो हमारा एक्शन है वो गिटार के ऊपर हो रहा है, इसीलिए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन गया गिटार। आई एम प्लेइंग ऑन द प्लेग्राउंड। आई एम प्लेइंग ऑन द प्लेग्राउंड। इस सेंटेंस में आई है सब्जेक्ट, प्लेइंग है वर्ब और ऑन द प्लेग्राउंड है हमारा ऑब्जेक्ट। जिस पर काम हो रहा होता है, जिस पर सेंटेंस में एक्शन हो रहा होता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। यह है हमारा दूसरा पैटर्न सेंटेंस में अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशन ऐड करने का। हमारा जो तीसरा पैटर्न था वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से बता देता हूं कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव मतलब अगर हम सब्जेक्ट की तारीफ कर रहे हैं, सब्जेक्ट की तारीफ अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। सब्जेक्ट की क्वालिटी के बारे में जब हम कुछ भी बोल रहे हैं तो वो होते हैं एडजेक्टिव। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और इजीली समझते हैं। आई एम अ गुड प्लेयर। आई एम अ गुड प्लेयर। यहां पे मैं बोल रहा हूं कि मैं एक अच्छा प्लेयर हूं। मेरे बारे में आई जो सब्जेक्ट है उसके बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। जब भी ऐसा कुछ होता है जहां पे हम सब्जेक्ट की क्वालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। इन सेंटेंसेस के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। माई कार इज वेरी ब्यूटिफुल। माई कार इज वेरी ब्यूटिफुल। इधर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है माई कार, मेरी गाड़ी सब्जेक्ट है। और इस गाड़ी के बारे में क्या हम कोई अच्छा इंफॉर्मेशन या फिर उस गाड़ी की क्वालिटी के बारे में क्या हम कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? जी हां, हम बोल रहे हैं कि वो एक बहुत सुंदर गाड़ी है।
माई कार इज वेरी ब्यूटिफुल। तो ये जो हमने इंफॉर्मेशन ऐड करा है वेरी ब्यूटिफुल, ये है हमारा एडजेक्टिव। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। आवर लंच वॉज डिलीशियस। आवर लंच वॉज डिलीशियस। यहां पे सब्जेक्ट है आवर लंच और इसके बारे में हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करी है। हमने बोला है कि लंच बहुत ज्यादा टेस्टी था, लंच डिलीशियस था। तो जो डिलीशियस वर्ड है वो है हमारा एडजेक्टिव। चलिए हमारा जो फोर्थ पैटर्न था वो था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है? जैसे एडजेक्टिव सब्जेक्ट की क्वालिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, एडवर्ब नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, एडवर्ब्स वर्ब की क्वालिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। जो सेंटेंस में काम हो रहा है वो कैसा हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें एडवर्ब्स देते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे से समझते हैं। आई रन वेरी फास्ट। आई रन वेरी फास्ट। इसमें मैं बोल रहा हूं कि मैं बहुत तेज भागता हूं। इसमें हमारा वर्ब है रन और उसके बारे में हम बोल रहे हैं आई रन वेरी फास्ट। तो इधर जो वेरी फास्ट है ये है हमारा एडवर्ब। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द गर्ल वॉक्ड अवे। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, लेकिन ये भी बहुत आसानी से मैं आपको समझा दूंगा। इधर हम बोल रहे हैं अ गर्ल वॉक्ड अवे। इधर सिंपली हमें यह पता लग रहा है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो है अ गर्ल, जो हमारा वर्ब है वो है वॉक्ड। अब अवे का मतलब होता है कि वो हमसे दूर जा रही है। तो जो वॉक हो रहा है उस वॉक के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है कि वो वॉक किस डायरेक्शन में हो रहा है। वो वॉक हमसे दूरी की डायरेक्शन में हो रहा है, हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये हमें वर्ब की क्वालिटी के बारे में, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है। तो ये भी हो गया हमारा एडवर्ब। अब हम चले जाते हैं हमारे फिफ्थ और आखिरी पैटर्न में। हमारा आखिरी पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन। अब नाउन क्या होता है? नाउन कोई भी नेम, प्लेस, एनिमल या थिंग हो सकता है। किसी भी चीज का नाम मान लीजिए, किसी भी जानवर का नाम, किसी भी जगह का नाम या फिर किसी भी चीज का नाम। नाउन मतलब नाम, ये सिंपली आप समझ लीजिए। अब ये सेंटेंसेस हम कैसे बोल सकते हैं? चलिए एक एग्जांपल देखते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। सीमा इज अ सिंगर। अब इधर हम सीमा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सीमा के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इस सेंटेंस में दिया जा रहा है। वो क्या है? हम बोल रहे हैं कि सीमा एक सिंगर है। तो सिंगर जो है ये अपने आप में एक नाउन है, ये एक प्रोफेशन का नाम है, तो इसीलिए ये एक नाउन है। तो अगर सीमा को हम एक नाउन के साथ कंपेयर कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि सीमा ये नाउन भी है, तो हम फिफ्थ पैटर्न का यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन। इस एग्जाम्पल में हमारा सब्जेक्ट है सीमा, हमारा वर्ब है इज और हमारा नाउन है सिंगर। आई एम अ पब्लिक स्पीकर। इसमें सब्जेक्ट है आई, एम है हमारा वर्ब और पब्लिक स्पीकर है नाउन, क्योंकि ये भी एक प्रोफेशन का नाम है। दैट कार इज अ वैगनआर। दैट कार इज अ वैगनआर। इधर सब्जेक्ट है दैट कार और इधर वर्ब है इज और हम एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि वो गाड़ी है मारुति वैगनआर। अब वैगनआर एक गाड़ी का नाम है, तो नाम होता है नाउन। तो इसमें भी हमने फिफ्थ पैटर्न का यूज करा है और हमने ये सेंटेंस कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए दोबारा ये सारे पैटर्न्स डिस्कस करते हैं और आज के लेसन को बहुत इजीली समझते हैं। तो हमें पहले से पता थे कि सेंटेंस के दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। फिर हमें यह मालूम हुआ कि हमें इन सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना होता है ताकि ये सेंटेंस और बेटर हो पाए। और हमने फिर डिस्कस करे 5 ऐसे पैटर्न्स जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होते हैं सेंटेंसेस बनाने के लिए। अगर ये 5 पैटर्न्स आपको आ गए तो आप इजीली किसी भी तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो पहला हमारा पैटर्न था, जो सबसे बेसिक पैटर्न है, वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जो हमारा दूसरा पैटर्न है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो हमारा तीसरा पैटर्न था वो था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव।
जो हमारा चौथा पैटर्न था वो था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब, और हमारा आखिरी पैटर्न था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन। इन पैटर्न्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। कौन से सेंटेंस में किस तरीके का पैटर्न यूज हो रहा है, आप जब इंग्लिश के सेंटेंसेस सुनेंगे, देखेंगे, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब कौन कौन से हैं, और वो दोनों जब आइडेंटिफाई हो जाएंगे, फिर देखिए जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो किस तरह की है। क्या वो एक एडजेक्टिव है, क्या वो एक एडवर्ब है, या कि वो एक नाउन है। आपके लिए आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब को आइडेंटिफाई करिए, फिर इंफॉर्मेशन को एनालाइज करिए। इस तरीके से हमारा इंग्लिश का सेंटेंस मेकिंग कंप्लीट होता है। ये पांच पैटर्न्स को यूज करके आप बहुत इजीली सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो चलिए, आज का लेसन हमारा यहीं खत्म। हमने इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंसेस को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब आपका काम है कि प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिसेस के थ्रू इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और इन सेंटेंसेस को अपने डे टू डे लाइफ में यूज करना शुरू कर दीजिए।